नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। पढमम हवै मङ्गलम्। दूसरा बंधोदय सत्वाधिकार है। इसमें अपन ने बंध के प्रकरण तक देखा है। बंध विच्छुति तो पक्की हो गई होगी, क्योंकि कर्मकांड की जो इमारत खड़ी रहेगी वो बंध विच्छुति, उदय विच्छुति और सत्व विच्छुति पर है। पूरा कर्मकांड तब समझ में आएगा जब ये पक्का हो, क्योंकि आगे स्थान वगैरह बताएंगे तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। कर्मकांड का ऐसा विषय, पिछला विषय पक्का हो तो आगे का विषय समझ में आता है। यदि पहला विषय पक्का है तो आगे का विषय समझ में आता है, और यदि पहला विषय हमारा नहीं है तो फिर आगे का समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से उदय प्रकरण प्रारंभ होता है। बंध विच्छिन्न तक याद है हमें, पहले गुणस्थान में कितनी बंध विच्छुति वगैरह सब याद किया होगा। पहले में कितने बंध विच्छुति होते हैं? 16 के। दूसरे में बंध विच्छुति भूल गए, 25 प्रकृति की बंध विच्छुति। तीसरे गुणस्थान में 0, चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृति की बंध विच्छुति होती है। पांचवें गुणस्थान में 4, छठे में 6, सातवें में 1 देवायुवायु, आठवें गुणस्थान में 36 प्रकृतियां। पहले भाग में 2, छठे भाग में 30 और सातवें भाग में 4। नवें गुणस्थान में बंध विच्छुति 5 प्रकृति, 10वें में 16 प्रकृति। तो अभी बंध विच्छुति देखते समय हमने किस किस गुणस्थान में आगे जाते हुए कौन
कौन से प्रकृतियों का बंध कम हो गया। ऐसे अभी उदय विच्छुत्ति का भी देखेंगे प्रकरण सब। तो बंध विच्छुत्ति का बताएगा, थोड़ा पढ़ते हैं फिर घटित करेंगे उसको। 261 नंबर का से लेना है। आहारं तु पमत्ते तीर्थं केवल निमिषयं मिस्से सम्मं वेदरसं मे मिच्छतु गयदेव आणुदवो। के बारे में नियम बता रहे हैं कि किस किस गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का उदय नियम रूप से जो है, आगे पीछे जिनका उदय नहीं है उन्हीं गुणस्थानों में जिनका उदय है, या कहीं कुछ जिसका उदय नहीं है उसका नियम बताते हैं। तो बताए पहले आहार पमत्ते, आहार पीठ गाथा नंबर 261। आहारम पमत्ते, आहार शरीर और आहार का मुकाम, इनका उदय कहाँ होता है? इनसे प्रमत्त गुणस्थान में, प्रमत्त सहित छठे गुणस्थान में ही इसका उदय है। पहले 5 गुणस्थान में भी नहीं, आगे 7वें गुणस्थान से भी उसका उदय नहीं। बंध कहाँ होता है आहार में का? 7वें गुणस्थान से लेकर 8वें के 6ठे भाग तक होता है, उसके पहले नहीं, और उदय 6ठे में आता है। इसलिए इसके बंध और उदय जो है वो अलग अलग गुणस्थान है। तीर्थम केवली, तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवली में ही होता है, मतलब 13वें और 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। और बंध का होता है तीर्थंकर प्रकृति का 4वें गुणस्थान से 8वें के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उदय आहार का उदय पहले है, मतलब बंध ही पहले होगा, बंध के बिना उदय नहीं होगा, लेकिन गुणस्थान जो है वो पूर्व है और बंध का गुणस्थान बाद में है। पहले उदय और फिर बाद में बंध, मतलब गुणस्थान में। और यहाँ पर तीर्थंकर का बंध विच्छुत्ति पहले होती है, उदय विच्छुत्ति बाद में होती है। मिश्रयम मिश्रे, मिश्र गुणस्थान में मिश्र प्रकृति का उदय होता है। नियम रूप से वहीं पर उदय होगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय 3रे गुणस्थान में होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये नियम रूप से बता रहे हैं। सम्मम वेदक सम्यक, सम्यक प्रकृति का उदय वेदक सम्यक दर्शन में ही होता है। तो वेदक सम्यक दर्शन जो है, मतलब शौक्षणिक सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है। उसके आगे वेदक सम्यक तो नहीं रहता है, क्योंकि श्रेणी चढ़ता है तब एक तो औक्षमिक, द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व या क्षयिक सम्यक्त्व से चढ़ता है, और इसलिए 7वें तक ही उसका उदय रहेगा। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय 7वें गुणस्थान तक रहेगा, 4 से 7वें तक। और आणुदवो, अनुपूर्वी का उदय मिच्छतुग अयदेव, मिथ्यात्व और सासार, मिथ मतलब तो लेना गुणस्थान, और अयत मतलब असंयत, इन 2 गुणस्थानों में ही मिथ्यात्व और अनुपूर्वी का उदय होता है। क्योंकि विग्रह गति में 3 ही गुणस्थान होते हैं। अनुपूर्वी का उदय कहाँ होता है? विग्रह गति में, 1 समय 2 समय या 3 समय तक। और वह अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में आता है, तो विग्रह गति में 3 ही गुणस्थान है, पहला, दूसरा और चौथा। विग्रह गति के 3 गुणस्थान है, मरण के 3 गुणस्थान नहीं। मरण तो 3रा गुणस्थान और 8वां का पहले 8वें गुणस्थान के पहले भाग में उपशम श्रेणी पर मरण नहीं होता है, बाकी शेष सभी गुणस्थानों में मरण होता है। मरण होता है मतलब वहां तक जिंदा है, फिर अगले समय में वो मरण, इसलिए विवक्षा से संबंध, जैसे विच्छुत्ति अपन कहते हैं कि पहले गुणस्थान के में है, लेकिन उस समय तक बंध है, पहले गुणस्थान तक, आगे के गुणस्थान में उसका बंध नहीं। इससे भी मरण की अपेक्षा से एक है ना, तो उस पर्याय का मिथ्यात्व, तो ये नियम रूप से बताइए। यहाँ पर यहाँ पेज पहले पेज में हमने दिया है, और एक करता है 200 निरयम शासन सम्मो न गच्छति तस्य निरयाणु मिच्चारि से सुदवो सग सग चरे मोतिनायको गच्छति
पहले गुणस्थान में नरक अज्ञानपूर्वी का उदय है, क्योंकि दूसरे नरक से सातवें नरक तक जाते समय नियम से मिथ्यात्व ही रह जाते हैं, साधन सम्यक्त्व भी नहीं और सम्यक्त्व भी नहीं, ये नियम बताया। मिच्छादिषु सेषु दो सग सग चरे मोते नायो। उदय के बारे में इतने नियम याद रखना कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13-14 में, इसमें वो पहले जाते हैं शरीर 14 में, विश्रम होने का उदय 3 में, सम्यक्त्व होने का उदय 4 से 7 स्थान, अनुपूर्वी में 3 अनुपूर्वी का उदय पहले, दूसरा और 14 स्थान में, और नरकानुपूर्वी का उदय जो है वो मिथ्या दृष्टि और असंयत स्थान में होता है। अब बाकी सब प्रकृतियां जो है वो अपने अपने गुणस्थान के अंतिम समय तक उसका उदय होगा। अब यहाँ पर शेष प्रकृतियों की अपेक्षा से जो है वो उदय, उदय विच्युति, अनुदय, ये तीनों बताते हैं। तो पहले उदय विच्युति कितनी है वो बताइए 263 नंबर गाथा में। पहले अपन खुद निकालते हैं, फिर गाथाएं पढ़ेंगे तो सीधी गाथाएं लग जाती है। गुणस्थानों में अनुदय, उदय और उदय विच्युति, ये 3 देखना है उनको। तो कुल उदय जो है, उदय प्रकृतियां है 148 प्रकृतियां, भेद विवक्षा से लेंगे तो 148 है, और अभेद विवक्षा से लेंगे तो कितनी है 122 है। तो 148 में से 26 प्रकृतियां कम करने पर 122 प्रकृतियां अभेद विवक्षा से उदय योग्य है। बंद योग्य कितनी माइनस करने से 122। तो 26 प्रकृतियां भेद विवक्षा करेंगे तो ज्यादा होते हैं। कौन कौन सी प्रकृतियां ऐसे जो 5 बंधन, 5 संघात और वर्णादि 20 है, उसमें से केवल एक वर्ण रस गंध स्पर्श लेते तो 10 कम होते हैं, 16 कम होते हैं और 4 शेष होते हैं, 16 को कम करना, वर्णादि 16। तो ये 26 प्रकृतियां हैं। मतलब इस बंधन को और संघात को 5 शरीर में कर दिया, क्योंकि जो शरीर है वे बंधन है, वे संघात है, और वर्णादि जो है वो भेद करेंगे तो 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस भेद होते हैं, और एक एक करें तो 4 मतलब 16 कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार 26 प्रकृतियों को कम करने से यहाँ कितनी रह जाती है 122। इसको लेकर के सब उदय, अनुदय वगैरह घटित करेंगे 122 को लेकर के। जैसे वर्णादि 16 घटाना है तो 108 वर्ण से एक ही रस का उदय रहेगा हमारा। जैसे वर्ण आपके कहीं रस आपका तो एक ही रस का उदय रहेगा हमारा, जो हम पिंड घटाते हैं। नहीं, क्या है शरीर या कर्म परमाणु अनंत का पिंड है, अनंत परमाणु का पिंड, उसमें से जो अपन ब्लड है, देखिए वो रेड है, मतलब लाल है, और बाल काले हैं, ऐसे अलग अलग सभी प्रकार के वर्ण हैं, तो सभी प्रकार के भी उदय आ सकता है। एक परमाणु का कोई एक वर्ण रहेगा, लेकिन अनेक परमाणु है, इस अपेक्षा से सभी का उदय एक साथ हो सकता है। और सामान्य कॉमन जैसे त्वचा है तो उसका रंग जो है वो अलग होगा, कर्म परमाणु शुक्ल है तो शुक्ल
इसका उदय नहीं होता। अभी अपन ने देखा था कि सम्यक्त्व का उदय चौथे से सातवें तो पहले में है कि उसका उदय नहीं। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वीं शोधन में, आहारद्वीप का उदय छठे गुणस्थान में है। तो ये 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में नहीं होगा। जिस गुणस्थान में उसका उदय होगा वहां पर अपन अनुदय में से घटा देंगे उसको, इसलिए यहाँ 5 प्रकृतियां कम थी। तो कितना रहा? 117 प्रकृतियां रही। तो पहले गुणस्थान में उदय योग्य ते पाठ उदय योग्य 117 और अनुदय कितना हुआ? 5 प्रकृति का उदय पहले गुणस्थान में नहीं होता है। और वहां पर उदय विच्युति 10 की बताई पहले गुणस्थान में। तो 10 प्रकृतियां हैं, उसमें अभी 2 मत बताएंगे आगे दूसरे आचार्य के अपेक्षा। एक मत लेते हैं पहले। तो जो एक इंद्रिय जीव है या द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीव है वो पहले गुणस्थान को छोड़कर आगे गुणस्थान में पाया नहीं जाता। इसलिए उन संबंधित जो प्रकृतियां होगी जो उसी पर्याय में उदय योग्य है, एक केंद्र विकलत्रय पर्याय है, उन प्रकृतियों की उदय विच्युति पे पहले गुणस्थान में हो जाएगी क्योंकि वो आगे के गुणस्थान में पाए नहीं जाते। इसलिए मतलब अपने को याद तो करना ही है, बिना याद के तर्क से युक्ति से ऐसे याद रखेंगे तो वो भूलेंगे कि एक केंद्रीय विकलत्रय समूह में जितनी प्रकृतियां हैं उसका और मिथ्यात्व का उदय पहले नहीं होता है, आगे नहीं पाया जाता है। तो उन प्रकृतियों की उदय विच्युति पहले गुणस्थान में कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रकृति है? तो मिथ्यात्व। और एक केंद्रीय समूह में कौन सी आएगी? आतप का उदय पृथ्वी का एक में पाया जाता है। सूक्ष्म का उदय पहले एक केंद्रीय में होता है। और 4 जाति जो है एक केंद्रीय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और स्थावर का उदय एक केंद्रीय जीव को होता है, आगे पंचेंद्रिय जीव को नहीं होता है। तो कितने हो गए? सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधन। लब्ध पर्याप्त जो जीव है वो एक केंद्र से पंचेंद्रिय तक कोई भी लब्ध पर्याप्त को पहले गुणस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए अपर्याप्त नामकरण का भी उदय पहले में आएगा। इसलिए अपर्याप्त संबंधी और एक केंद्र संबंधी और विकलत्रय संबंधी जो भी प्रकृतियां हैं उसकी उदय विच्युति पहले गुणस्थान में ही होगी। तो ऐसे 10 प्रकृतियां हो गई वहां, एक मिथ्यात्व और बाकी 9 प्रकृतियां को सूक्ष्म त्रय याद रखेंगे, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। और सूक्ष्म चतुष्ट में क्या है? स्थावर चतुष्ट है, स्थावर चतुष्ट ले सकते हैं। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप। अपर्याप्त तो बाद में आएगा। सूक्ष्म, स्थावर, आतप, सूक्ष्म त्रय से समझा। सूक्ष्म त्रय में सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त लेते हैं ऐसे, क्योंकि हम आगे स्थावर सूक्ष्म चतुष्ट कर सकते हैं। जो भी त्रस चतुष्ट होता है ना, त्रस बाधा पर्याप्त करते हैं, वैसा ही सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और स्थावर ये भी चतुष्ट होता है। 2 ही चतुष्ट होते हैं, सूक्ष्म, साधारण, आतप, स्थावर। ऐसा कहो या सूक्ष्म त्रय करके स्थावर ले वाला और आतप चतुष्ट में भी नहीं आएगा, अलग से बोलेगा, अलग से आतप आएगा। और एक केंद्र है 4 जाति। इसको ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि वो आगे की जो 5 है वो दूसरे आचार्य की अपेक्षा से जब करेंगे उसको वहां से कम करके नहीं चलेंगे, इसलिए वहां पर अलग से लिया है। तो 10 प्रकृतियां इसकी विच्युति पहले गुणस्थान में होगी। या मतलब सरल एकदम, एक आतप अलग से लेना और सूक्ष्म चतुष्ट लेना, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और स्थावर। और एक केंद्र में 4 जाति, यही पर याद हो जाएगा। फिर 10 और 5 कितने होते? 15 प्रकृति। अब दूसरे गुणस्थान में विशेषता क्या है? वहां पर अभी बताया था क्या
अनुपूर्वी में से नरदत्तानुपूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है। इसलिए क्या होगा 10 और 5 15 उदय में होगा, वहां पर और एक बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे 16। मतलब यहाँ 16 प्रवृत्तियों का अनुदय होता है। और 122 में से कम करना, शेष उदय रहेगा। 122 में से 16 कम हुए तो कितने रहे 106 रहे। तो 106 प्रवृत्तियों का यहाँ उदय बराबर। और दूसरे गुणस्थान में 4 के उदय चित्र, या कोई बाकी के इसकी विशेषता नहीं है। अनंतानुगम्य चतुष्क का उदय दूसरे गुणस्थान तक है, इसलिए वहां पर उसकी उदय चित्ती हो जाती है। अब तीसरा गुणस्थान 16 और 4 कितने हुए 20, लेकिन दूसरे गुणस्थान में 3 अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। तो चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं है, लेकिन एक अनुपूर्वी अपन ने दूसरे गुणस्थान में निकाली और अनुदय में दी है। तो अभी 3 जो अनुपूर्वी है मनुष्य कहते हैं देवगत्यानुपूर्वी, उसका भी तीसरे गुणस्थान में उदय नहीं होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में विग्रहगति नहीं होती है। तो यहाँ कितनी पड़ेगी 16 और मिश्र प्रकृति का उदय आने लगेगा, उसको घटाएंगे। मतलब 16 और 4 20 और 3 अनुपूर्वी, तो कितने हो गए यहाँ पर 23 हो गए। और इसमें से एक मिश्र का उदय आने लगेगा, तो कितने हो गए 22 अनुदय हो गए। 22 और 122 में से 22 कम करो तो 100 प्रकृतियां रहती हैं। वो तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है। और तीसरे गुणस्थान में एक ही उदय निश्चित है। आगे पीछे तो एक मिश्र प्रकृति की उदय चित्ती होती है, क्योंकि उसका उदय तीसरे गुणस्थान में ही है। चौथे गुणस्थान में 22 और 23 प्रकृतियां होती हैं अनुदय में, लेकिन वहां पर अनुपूर्वी का उदय प्रारंभ होता है। चारों अनुपूर्वी का उदय आता है चौथे गुणस्थान, इसलिए 4 कम हो जाएंगे अनुदय में से। तो 22 और 23 होता है, और 4 अनुपूर्वी और संयुक्त प्रकृति का उदय वहां चौथे गुणस्थान में प्रारंभ होता है। तो 5 जोड़ो उसमें, यहाँ कम करेंगे 5 कम करो तो 18 प्रकृतियों का यहाँ अनुदय होगा। और 104 प्रकृतियों का उदय होगा। और यहाँ विच्छुत्ति ऐसा नहीं, चौथे गुणस्थान में 17 प्रकृति की उदय चित्ती। अब यहाँ कौन सी प्रकृति की उदय चित्ती करेंगे? तो चौथा गुणस्थान नरगति और देवगति में 4 की गुणस्थान होती है, इसलिए नरगति संबंधी देवगति संबंधी सब प्रकृतियां निकल जाएगी, वही पर जिनका उदय होता है। ऐसी जो प्रकृति है वो चौथे गुणस्थान में निकालना। और ये अपने को तो मोहनीय का ये याद नहीं है, अपने को याद नहीं है कि पहले गुणस्थान में मिथ्या उदय, दूसरे में अनंतानुगम्य और चौथे में अप्रत्यय खनावरण उदय है, उसका आगे उदय नहीं है। अप्रत्यय खनावरण का उदय होने से 5 गुणस्थान होता है। तो 17 प्रकृति में मोहनीय में से अप्रत्यय खनावरण 4 कष्ट है। और देवगति और नरगति संबंधी वैक्रिक षट करेंगे तो दोनों गतियों का अनुपूर्वी का उसके शरीर का अंगोपांग सब आ गए उसमें। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगति। एक वैक्रिक षट में 6 प्रकृतियां आ गई। और वहां उनकी आयु का देवायु का उदय चौथे गुणस्थान तक ही होगा। आयु को थोड़ा अलग लेते हैं इसलिए उसमें नहीं है। और अनुपूर्वी 3, क्योंकि आगे अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, अनुपूर्वी का उदय चौथे गुणस्थान तक ही होता है, पहले दूसरे और चौथे, इसलिए अनुपूर्वी भी निकल जाएगी यहाँ पर। तो देवगत्यानुपूर्वी, नरगत्यानुपूर्वी तो वैक्रिक षट में आ गई,
फिर दुर्भग, अनादेय और अयशक्ति, ये तीनों जो है पाप प्रवृत्तियां, इनका उदय आगे के गुणस्थानों में नहीं होता है। अयशक्ति संबंधी प्रश्न है। हाँ, वैसे कहते हैं कि एकाध साधु में अयशक्ति का उदय है, उसको उनके बारे में गलत चर्चा चलती है, अथवा कोई उनके बारे में समाज में विकल्प होता है, अथवा अन्य कोई बातें होती है, तो अयशक्ति उदय विक्षिप्त तो चौथे गुणस्थान में होगा, अथवा और देशवती श्रावण हो अथवा छठे गुणस्थानवरती साधु हो, उनके बारे में जो अयशक्ति को कैसे तो जो छठे सातवें गुणस्थान में साधु है, उनकी जो मतलब आचरण अच्छा है और भावलिंगी है, तो उनका अपयश नहीं फैलेगा। और मतलब अब वो कौन से गुणस्थान में है हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना है कि जो पंचपरमेष्ठी में स्थित है, उनका कभी भी अयश नहीं फैलता है, मतलब वो पूज्य होते हैं, तो इसलिए अयश कीर्ति का उदय उनको होगा ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा होता है, ऐसा समझ में लिया तो अपयश एक आध बार फैल भी सकता है, लेकिन वो मुद्रा उसमें वो विकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि अपना विकल्प का प्रश्न नहीं है, और उसका उदय नहीं होगा। उनके दोषों मतलब उनके ऐसे दोष भी नहीं पाए जाएंगे जिसकी चर्चा लोग कर सके, क्योंकि वो दोष भी होंगे तो बहुत ऐसे आगे चालू से थोड़े बहुत लगेंगे, इतना लोगों में उसका ये नहीं होगा। कभी-कभी आपको चर्चा अच्छे शब्दों पर भी अपन चर्चा हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो उनका मतलब फैलेगा नहीं, वो एकाध व्यक्ति उनका कोई ये कर सकता है। ऐसे कीर्ति में क्या है, लोक में उसकी कीर्ति और अपकीर्ति होना, तो सब लोगों में उसकी अपकीर्ति नहीं होगी। कोई एक व्यक्ति उसके मतलब पाप के कारण या उसके दूषित विचार के कारण ऐसा मिथ्या आरोप लगा सकता है, लेकिन लोक में उसका अपयश नहीं फैलेगा। हाँ, पहले से लेना है यहाँ पे ऐसे कीर्ति और अब कोई एक बहुत मिथ्या तीव्र है और तीव्र कषाई है, साधु को देखकर के अनशन बकता है, इसको भी वो मतलब परिश्रम में देते हैं उसको, लेकिन उसको लेकर के लोग सब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अपराध करेंगे कि ऐसे साधु ऐसा करके। अब महाराज के समय में भी विरोधी लोग थे कि नहीं थे, लेकिन उनका अपयश फैला गया जगत में। फैलने की विवक्षा है। हाँ, फैलने की विवक्षा है, उनके दोषों की अपकीर्ति नहीं होगी। इसके बाद गलत तरीके से मुझे बताया, यदि आप अपयश का वेदन करोगे तो अपयश का प्रतीका हो जाएगा, यश का वेदन करोगे वेदन से समझना। अब छठे गुणस्थान में ऐसा लाकर भी उदय है, लेकिन साधु उसका वेदन नहीं करते हैं, तो उसका उदय नहीं कहेंगे, क्या उसका उदय रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने को चाहत सबको ये है कि मेरे गुणों की सब जगह कीर्ति हो, ख्याति हो, मेरे को सब अच्छा रहे और सब आदर सत्कार करे। आप गुणस्थान बढ़ाओ तो ये अपने आप बढ़ हो जाएगा, आगे गुणस्थान में जाएंगे तो इसलिए थोड़ा सरल समझना है कि आगे के गुणस्थान में जाते हैं तो अपने आप दुर्भग का उदय खत्म हो गया, अनादय का भी खत्म हो गया और ऐसे करके भी खत्म हो गया। चाह के अनुसार अपनी राह हो, अपना गमन हो, तो वो सब अपने आप मिलता है, खाली चाह करने से नहीं मिलता है। आप अगले गुणस्थान में गए तो ये उदय रहेगा ही नहीं। ठीक है, अभी तो यहाँ ये 17 प्रवृत्तियां हो गई, 4 प्रत्यय एक 10 हो गए। फिर नरकाय देवय और 2 अनुकूल, मतलब 4 हो गए, दुर्भग, अनादेय, ऐसे जब फिर वो दोष नहीं है। हाँ, और एक मिथ्या दृष्टि जीव अथवा तीव्र कषाय जी उनके बारे में कुछ बोल रहा है अथवा उनके बारे में कषाय कर रहा है, हाँ, तो मुनि महाराज के कर्म के उदय के सिवाय वो कार्य नहीं हो सकता। असाटा कर्म का उदय हो सकता है ना। प्रतिकूलता में आपको प्राप्त हो गई, वो असाटा कर्म का उदय है, आरतिशोक का उदय है। कर्म को सुनने में कटु मिल रहा है, तो इंद्रियों के बारे में उसने प्रतिकूल विषय किया है, इसलिए असाटा असाटा
35। और यहाँ 122 में से 35 कम करेंगे तो 100 नहीं 122 35 7 बराबर 87 प्रकृति का उदय होगा पांचवें गुण से। अब चौथे गुण पांचवा गुण स्थान है ये जो 8 है। पांचवा गुण स्थान कहाँ होता है? मनुष्य और तिर्यंच गति में होता है। और तिर्यंच गति में पांचवे गुण स्थान तक ही पाए जाते हैं, गुण स्थान आगे के गुण स्थान नहीं। तो तिर्यंच गति संबंधी जो शेष रहेगा सबके उदय उचित यहाँ हो जाएगा। चौथे में संबंधी याद रखना है कि नरगति देवगति संबंधी सब निकालना और दुर्भगत्रय याद रखना। दुर्भगत्रय नहीं कहते ऐसे, वो लगातार नहीं है। दुर्भग अनादय और ऐश तो उनकी उदय उचित है और अनुपूर्वी की उदय उचित है। और पांचवें जो तिर्यंच गति संबंधी है, तिर्यंच गति में जिसका उदय आता है ऐसे 4 प्रवृत्तियां हैं, उसकी उदय उचित होगी। एक तो नहीं वो मनुष्य गति में भी आ सकता है, लेकिन तिर्यंच गति में नियम से नीच गोत्र का ही उदय होता है और मनुष्य गति में उच्च नीच दोनों का उदय है। लेकिन जो नीच गोत्रीय है वो पांचवें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। इसलिए उसमें उन्होंने फुटनोट में दिया है कि जो तिर्यंच व्रत पालन करते हैं उनको भी उच्च गोत्र का उदय होता है, ऐसा कोई तो प्रदान कर दिया है। लेकिन ऐसे अपने धवला में या कर्मकांड में वो नहीं दिया है, ये अलग अलग तुम्हें दिया हो सकता है। क्योंकि तिर्यंच की सभी गोत्री मतलब जो है वो नीच गोत्र ही समझा जाता है। भले आप जैसे मनुष्य ने भी बताया था ना कि उच्च गोत्र मतलब उच्च आचरण करे फिर भी उसका जो नीच गोत्र का उदय होते है वो पलटता नहीं, उसको भी तो नहीं पलटेगा, फिर वापिस वो आगे जाकर उच्च गोत्र इस आचरण के द्वारा उच्च गोत्र का बंधन कर सकता है और आगे जाकर के उच्च गोत्र में पैदा हो सकता है। लेकिन उस भाव में जो वो पाप का उदय लेके आए वो वहाँ खत्म नहीं, मतलब वहाँ अंतिम भाव के अंतिम समय तक रहेगा। मनुष्य की अपेक्षा जो मनुष्य नीच गोत्रीय है वो पांचवें गुण स्थान तक ही रहेगा, उसके छठा गुण स्थान नहीं। मतलब जो शूद्र वगैरह है वो पांचवें गुण स्थान तक ले सकते हैं, शूद्र बन सकते हैं, लेकिन मुनि नहीं हो सकते। तो इसलिए शूद्र का जिनके चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में शूद्र का नाम नहीं, जैसे शूद्र परिणाम नहीं, शूद्र लोग होंगे। हाँ हम आप जैसे लोग हाँ जैसे बोलते हैं आप हर कोई कहते नहीं, वो उन्होंने लिखा शूद्र होंगे, वो शूद्र होंगे। हाँ मतलब जैसे वो और एक काम करते हैं। एक भी परिणाम है चौथे जो 3 है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब उच्च गोत्र ही रह जाते हैं। और उसमें भी शूद्र में भी 2 प्रकार होता है, स्पर्श शूद्र और अस्पृश्य शूद्र है उनको नीच गोत्र का उदय होगा। चौथे गुण स्थान वाले करण परिणाम से इसमें स्थिति कांड करते हैं, अकर्षस को प्रशस्त को बदलता है और फिर भी दुर्भग का उदय रहेगा, दुर्भग को महापाप को उदय वाले दुर्भग का उदय वो प्रवचन साधी जैसे नाचार्य की टीका है ना, वहाँ पर उन्होंने भी बताया है, वहाँ पर सच शूद्र आदि मुनि हो सकता है। मुनि की जो पात्रता बताई ना, तो वहाँ उन्होंने शब्द रखा कि सच शूद्र आदि, तो सच शूद्र जो है वह मुनि बन सकता है। तो 35 और 8 जो है तो कितने हो गए 43। लेकिन छठे गुण स्थान में आहार में का उदय प्रारंभ, इसके 2 कम करेंगे तो कितने होंगे 41। छठे गुण स्थान में 41 प्रकृति का उदय होगा और अनुदय जो है 181 प्रकृति का उदय होगा, 41 प्रकृति का अनुदय होगा और विच्छुद्धि गुणस्थान के आगे
हो सकता है व्यक्त उदय, जैसे 8:30 सोए नदीराज और वहां पर उनको स्नान करने का उदय आया और वो कुछ बोले और कुछ ये करे, ऐसा भी हो सकता है। उदय तो है उसका, अब इतना तीव्र उदय नहीं होगा जैसे अनुभाग शक्ति बहुत गठित हो गई है जब करण परिणाम के द्वारा, और बंध दूसरे गुणस्थान तक नहीं है, अभी बंध नहीं है, तो अनुभाग का उदय नहीं आ सकता है इसका, लेकिन उदय तो रहेगा। अब 7वें गुणस्थान में 41 और 5 46 प्रकृतियां हैं, और यहाँ पर कुछ विशेषता नहीं है। 46 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा और 122 में से 46 कम हो जाएगी, तो यहाँ इसमें से 5 कम करो तो भी चलते हैं, 76 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और उदय विच्छुद्धि 7वें गुणस्थान में 4 है। यहाँ वेदक संयुक्त गुणस्थान जो है, वेदक संयुक्त जो है 7वें गुणस्थान से आगे नहीं है, इसलिए संयुक्त प्रकृति की उदय विच्छुद्धि यहीं पर होगी, और जो 3 अंतिम संवरण वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, इसलिए उसकी उदय विच्छुद्धि कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि 8वें गुणस्थान से श्रेणी है ना, तो 3 संवरण की उदय विच्छुद्धि 7वें गुणस्थान में नहीं करना। चारों प्रकृतियां स्वस्थान पर करके ले दी जाती हैं। कौन सी? चारों साथ में विच्छिन्न होने वाली जो हाँ बराबर है, 7 प्रबंध में वो 3 गुणस्थान 3 चारों भी नहीं होगी, स्वस्थान प्रबंध में ही होगी उसका उदय। तो अर्धनाराज के लिए तो सुखवाटिका संवरण, इन तीनों की उदय विच्छुद्धि 7वें गुणस्थान में होती है। फिर 8वें गुणस्थान में 46 और 4 50 प्रकृतियों का अनुदय होगा और 72 प्रकृति का उदय होगा और 6 की उदय विच्छुद्धि होती है। इसमें 6 नौकश है, 3 व्यक्तियों करो, बाकी की शेष बची वो 6 नौकश है, हास्य रति अरति शोभे जुगुस। हास्य शतक भी कहते हैं। हास्य शतक कह सकते हैं, ऐसा मतलब कभी उपयोग करते हैं 6 नौकश ऐसा ही कहते हैं, 6 नौकश है। कहने में कुछ ऐसा ये नहीं है, कहने तो भी चलता है, वो शब्द का अर्थ ही वो है। और दुर्भग अनादय आवश्यक है ना, उसको दुर्भग तो नहीं बोल सकते, नहीं बोलते ना, मैंने वो बताया ना, दुर्भग दुष्कर अनादय को तो दुर्भग रह कहते हैं, लेकिन दुर्भग अनादय आवश्यक को तो नहीं कहते। तो 50 और 6 कितने में 56 का अनुदय, 9वें गुणस्थान में 56 का अनुदय रहेगा और 66 का उदय रहेगा और 6 की उदय विच्छुद्धि है। अब यहाँ पर ये इसके भी अलग अलग ये होंगे, मतलब 3 वेद की उदय विच्छुद्धि तो पहले भाग में होंगे, मतलब नाना जीव के अपेक्षा 3 वेद हैं, एक जीव को तो 1 वेद का उदय रहता है। अब उधर सवेद भाग है तब तक वो वेद का उदय रहता है, उसमें भी अब विशेषता जो भी आगे जा करके आपको पता चलेगी। स्त्री वेद वाला है तो उसको कहाँ तक उदय रहता है, नपुंसक वेद वाले का, थोड़ा पुरुष वेद वाले का अलग अलग काम है। लेकिन इतना सामान्य से आप लोगों के सवेद भाग तक 3 उदय का 3 वेद का उदय है, तो वहां पर उसकी उदय विच्छुद्धि हो जाएगी। और फिर आप उधर वेद होगा, फिर उसके बाद में दूसरा भाग आता है, वहां क्रोध की संज्वलन क्रोध देना कि उदय विच्छुद्धि होगी, फिर संज्वलन मान की, फिर संज्वलन माया की, क्रमबद्ध से उदय विच्छुद्धि होगी। पहले भाग में वेद की, दूसरे भाग में क्रोध की, फिर तीसरे भाग में मान की, चौथे भाग में माया, 5वें भाग में लोग की, 12 लोग की उदय विच्छुद्धि होती है, लेकिन सूक्ष्म लोग अभी रहता है, इसलिए लोग की उदय विच्छुद्धि अगले गुणस्थान में नहीं है। फिर 56 और 6 तो कितने हो गए 62 का उदय रहता है 10वें गुणस्थान में और 7 का उदय रहेगा और 1 की उदय विच्छुद्धि, 2 11वें गुणस्थान में 62 और 1 63 प्रकृतियों का अनुदय रहेगा और 59 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और 2 की उदय विच्छुद्धि होगी, क्योंकि जो शब्द श्रेणी वज्रषभ नारा संवरण वाला ही चल सकता है, उपशम श्रेणी तीनों संवरण वाले चल सकते हैं, नाराज
तो यहाँ 11वें में 13 का अनुदय है और 2 की उदय विच्छित्ति है। तो 12वें में 63 खरीदती है और अनुदय 2 की उदय विच्छित्ति है। तो 63 और 2 मिलकर के 12वें स्थान में 65 का अनुदय होगा और उदय 57 का होगा और उदय विच्छित्ति 12वें स्थान में 16 उसमें तो 14 जो है वो 10वें गुणस्थान की जो बंध विच्छित्ति की है वही 14 प्रकृतियां है। दर्शनावरण की केवल निद्रा प्रचला इसका उदय यहाँ अव्यक्त ले सकते हैं आप। निद्रा प्रचला का जो उदय है ना 12वें गुणस्थान तक 8वें गुणस्थान से जो भी श्रेणी पर उदय है ना वो सब अव्यक्त रहता है। 6ठे गुणस्थान तक सब कषाय वगैरह व्यक्त है लेकिन आगे जो है वो सब अव्यक्त उदय रहता है। मतलब उदय तो है उसका कारण दिखाई नहीं देता है। तो निद्रा और प्रचला इन दोनों की उदय विच्छित्ति 12वें गुणस्थान में है और 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण और 5 अंतरण जो 14 इसको कहते हैं 14 देश घाती प्रकृति 14 घाती प्रकृति देश घाती 14 घाती प्रकृति जब भी कहेंगे तो इसका जोड़ा है उनके बंध विच्छित्ति साथ में होते उदय विच्छित्ति भी साथ में होती है और निरंतर बंदी है 14 प्रकृति। तो 5 4 और 5 मतलब कितने हुए 16। 12वें गुणस्थान में सब घाती कर्म नष्ट करना है ना तो जो घाती कर्म की बची हुई प्रकृति सब यहाँ पर नष्ट हो गई। तो स्टानुभूति त्रिक कहाँ गए थे 6ठे गुणस्थान में निद्रा प्रचला और 4 दर्शनावरण यहाँ पर ज्ञानावरण सभी यहाँ पर ही हो। मोहनीय में तो पहले गुणस्थान से लेकर के आगे तक उसकी उदय विच्छित्ति मोहनीय में 28 मोहनीय उसमें से पहले उदय विच्छित्ति पहले गुणस्थान में फिर 4 के अंतर्गति के दूसरे में और प्रत्येक की चौथे में प्रत्येक नवकषाचार की 5वें में और फिर हास्य रत्या शोभे गुप्सा के 8वें गुणस्थान और 3 वेद संजुगलन क्रोधमान माया की 9वें गुणस्थान लोक के 10वें गुणस्थान। इस प्रकार 10वें गुणस्थान में मोहनी खत्म हो गए। तो मोहनी का क्षय 10वें गुणस्थान में हो गया मतलब 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में और 12वें गुणस्थान में शेष बची ज्ञान इसकी घाती कर्म की प्रकृतियां जो है उसका भी यहाँ पर ये नाश हो गया। तो 16 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति 12वें गुणस्थान में होती है। अब जो 13वां गुणस्थान है इसमें सहयोग के होली में ये 65 और 16 इसमें हुए 81 प्रकृतियां हुई और यहाँ पर तीर्थंकर यदि प्रकृति का किसी को बंध हुआ है तो उसका उदय 13वें में चालू होगा। तो 81 में से कम करेंगे तो कितने रहेंगे 80 हो गए ना और उसका उदय जो है वो 42 प्रकृतियों का उदय रहेगा और 29 प्रकृति की यहाँ पर उदय विच्छित्ति होती है 13वें गुणस्थान में। तो 29 प्रकृति में आपके यहाँ तक बहुत सरल है याद रखना कुछ भी करके नहीं और 29 प्रकृति में यहाँ पर जो 42 बच्ची है उसमें जो कुंडल विपाक है वो भी सब निकल जाए और कुछ जीव विपाक वो भी निकल जाते हैं। 14वें गुणस्थान में केवल जीव विपाक की प्रकृतियां बचेगी उसमें। तो जैसे 13वें गुणस्थान में क्या लिया जो नामकरण की आएगी ज्यादातर यहाँ दो लिया बच्चे अभी इस आचरण की अपेक्षा से ऐसा लिखा नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा से वेदनीय का है। वेदनीय जो है नाना जीव की अपेक्षा से यहाँ पर उसकी उदय विच्छित्ति होगी। एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो उस एक जीव को एक तो साता की उदय विच्छित्ति या साता की उदय विच्छित्ति 13वें में होगी और 14वें में एक वेदनीय
अब यहाँ पर दूसरे मोहनी में देखते हैं ना, हास्यरथी का उदय जब होता है तब आरती शब्द नहीं होता है, तभी भैजपुष्टा का उदय निरंतर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें 29 जो निकालेंगे, अब जो नाम की बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे, तो रोते रोते हंसते उसमें कैसे करते हैं, थोड़ा रोते हैं थोड़ा हंसते हैं। फिर बदल जाता है ना उसका हास्य। यहाँ नाना जी ने क्या अपेक्षा भी लिया तो 13वें पुरस्कार में तो शाशी जी बहुत से रहते हैं ना, जिनका एक का उदय तो उदय जो दिए वहाँ सात नहीं दो, लेकिन साता का उदय 14वें पुरस्कार तक है कि नहीं। आपने यहाँ पर उदय छुट्टी की किसकी करेंगे, साता की करेंगे या साता की करेंगे? और साता की उदय छुट्टी वहाँ, तो जिनको 14वें पुरस्कार में साता का उदय है फिर उनका गड़बड़ी हो जाएगी। असाता का की तो फिर असाता का उदय 14वें पुरस्कार में रहता है। साता असाता दोनों प्रकृतियों का उदय 14वें पुरस्कार में रहता है, इसलिए नाना जी की अपेक्षा यही पर उसकी उदय की छुट्टी योग्य है। मतलब असाता का उदय 14वें पुरस्कार तक होता है पर सकता है। ते सांगितले एकाच अपेक्षा 30 आणि 12, एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो 30 और 12। एक जीव का जो है वो नियम से किसी की उदय की छुट्टी वहाँ होगी, और 14वें में एक ही व्यक्ति का उदय रहेगा। एक तो साता भी रह सकता है, साता में मोक्ष जाए तब तक वो साता नहीं छोड़ेगा, साता का उदय रह सकता है। जिनकी बकरी छुट्टी उठ गई और उदय की छुट्टी हमारे जैसे उद्धार परिणाम की हुई है, 13वें में हुई है, तो 13वां स्थान के योग्य परिणाम चाहिए। इसका मतलब ये उद्धार परिणाम उदय के लिए योग्य परिणाम नहीं होते, उदय बनने के लिए परिणाम वो उसके अनुसार बंद होता है, परिणाम के अनुसार, उदय परिणाम के अनुसार नहीं आता है। संक्रमण आदि होकर के हो सकता है, लेकिन उदय जो है कर्म जैसा बांधा है उसका अन्य उदय में आएगा। अब वहाँ अपने परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है तो उसका संक्रमण आदि होने की योग्यता हो सकता है आपसे, लेकिन जिनमें वो संक्रमण आदि होने की योग्यता नहीं है, जिन प्रकृतियों में उसका तो उदय आएगा। अब भले कितने इसलिए कहते हैं ना, आचार्य परमेश्वरी जो है उनके ऊपर सरकारी होते हुए दिखते हैं, इसलिए जब कहते हैं ना मंगलाचरण करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। अब जो पंच परमेश्वरी में है जिनका नाम हम ले रहे हैं उनको भी पाप का उदय चलता है, तो ऐसा मत समझना कि उनके नाम से फिर हमारा कैसे पाप कटेगा। पाप तो हर एक के अपने परिणामों की शुद्धि से होता है। आपने ऐसा ही कर्म बांधा हुआ है पहले निरंतर निकाची तो वह नहीं होगा उसका संक्रमण आदि, इसलिए वो आचार्य को भी आ रहा है, वैसे निरंतर निकाची कर्म उन्होंने पहले बांधे हुए है, उसका उदय आ रहा है। ये परिणाम इतनी अशुभ प्रकृति, आपने इम्पोर्टेंट लाइन बोली, इतनी अशुभ प्रकृति 13वें में जाती है, तो हमने सोचा कि इतना महाशुभ होगी तो 13वें में जाती है, उदय योग्य परिणाम है इसके। हाँ, और उसके उसका जो संक्रमण वगैरह करती है। तो यहाँ पर अगर 13वें में उदय भी होता है तो भी उठा तो शारीरिक वो शरीर है ना, शरीर के अनुसार नहीं, परिणाम से संबंध नहीं है। इसलिए बताया कि जो उद्गल विपाकी है उसका उदय आया तो भी, और मोहनी जब चला गया तो किसी भी प्रकृति का उदय हो उसका शायद उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब उसमें फल देने की सामर्थ्य नहीं है। चलिए तो यहाँ पर संवनन तो क्रम से अपने देखे थे, 7वें पुरस्कार से आगे अंतिम 3 संवनन वाला नहीं चलता है, इसलिए 7वें पुरस्कार में 3 संवनन की उदय छुट्टी थी। फिर आगे 11वें पुरस्कार से आगे वज्रशब्द नारद वाला नहीं चलता है, इसलिए 11वें में 2 संवनन गए थे। एक वज्रशब्द नारद संवनन था, उसके उदय की छुट्टी 13वें पुरस्कार में। ये सब उद्गल विपाकी प्रकृति सब निकालते हैं जितने भी, तो वज्रशब्द नारद संवनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, इन दोनों का उदय हमेशा रहता है, तो उदय प्रकृति है। अब यहाँ पे अशुभ का कार्य क्या होता है, वो उससे संबंधित है अशुभ कार्य कुछ नहीं, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, इसका जो उदय है वो निरंतर चलता है। जब तक शरीर धातु पदार्थ है आपके इसमें, तो वहाँ तो सब चलता ही रहेगा। और स्वर दुस्वर, उस भाव में यदि दुस्वर काम करने का उसको पहले से उदय है तो 13वें पुरस्कार तक रहेगा उसका उदय। एक भाव में सुस्वर या दुस्वर एक का उदय रहता है, इसलिए वो अंतिम समय तक उसका उदय रहेगा। केवली भगवान की दुस्वर का उदय अगर रहेगा तो वाणी में कर्कशता तो नहीं होती, इसलिए कहा है कि वो
सिद्धांत के आधार पर है तो वहाँ पर सहयोग के 12वें अनुष्ठान के अंतिम समय में धातुओं का क्षय नहीं हो सकते, सिर्फ निगोदी जो निकल जाए। वहाँ सब विग्रह गति में भी धातु नहीं होती, फिर भी वहाँ उदय रहता है उसका स्थिर अस्तित्व। वहाँ पर तेजस और प्राणा शक्ति अपेक्षा से भी वो लगाते हैं स्थिर अस्थिर और शुद्ध। नहीं, जैसे विग्रह गति है वहाँ पर भी स्थिर और शुभ, स्थिर और शुभ का उदय रहता है, लेकिन वहाँ तो धातु होते नहीं है, फिर भी वहाँ स्थिर अस्थिर और शुभ शुभ होता है। इसका वो हमेशा दो उदय रहता है, दो विहार गति का उदय उचित 13वें में होगी, प्रशस्त अप्रशस्त। उसका भी उस जीव का अप्रशस्त गति नामकरण का उदय चलता है, तो उसका भी 13वें स्थान तक उसका उदय चलता है। औदारिक भी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगों का, तेजस शरीर, कारण शरीर, 6 संस्थान। संस्थान जो भी है वो भी उसको जो पहले से संस्थान रहेगा उसका उदय रह सकते हैं, क्योंकि आकार जो है उसके कोई बाधा नहीं था परिणामों में भी आगे जाने। संवलन में क्या है, तपस्या आदि करके उसकी जो शक्ति है दृढ़ता वगैरह उसके लिए संवलन चाहिए, लेकिन संस्थान कोई भी वो आकार तो उससे कोई बाधा नहीं है। तो 6 संस्थान का उदय 13वें स्थान तक रह सकता है। संस्थान में जो है तीर्थंकर केवली को तो समझते से संस्थान, तो समझते से हो, अन्य सामान्य ने केवलियों को 6 संस्थान हो सकते हैं, तो उसमें दांत का आकार जो था वो भी संस्थान में आएगा, आकार जो भी है। तो अब केवली भगवान की तो महिमा इतनी विशेष है। पुष्पदंत भूतबली आदि आचार्य ने षटखंडागर की रचना करते हुए जो विशेष कार्य किया था उसके प्रभाव से पुष्पदंत आचार्य के दांत टेढ़े टेढ़े थे और वहाँ के निवासी वो एक अवयव भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो संस्थान नामकरण का उनके उदय है उस भव में, तो वो वही रहेगा संस्थान नामकरण का उदय। और वो कैसी बात है, 13वें स्थान में वो वापस कैसे रचना होती है वो ध्यान नहीं है, जब संस्थान है तो परमाधार है, ये हमारे गति के क्वेश्चन पूछा किसी बड़ा है, और वो संस्थान का उदय तो है, वहाँ कैसा रहता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना है कि वो संस्थान केवल होकर के आंतरिक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। और उस भव में जिनको संस्थान नामकरण का उदय वो बदलेगा नहीं, वही रहेगा संस्थान नामकरण का उदय। स्वर हो, संस्थान हो, विहार गति है, तो इनका जो उदय हो वो चलता है उस भव में घुसी। और वर्ण चतुष्क उसकी उदय उचित यहीं पर होगी, क्योंकि वो बुद्ध नहीं पाते हैं, बाकी अपूर लघु घाट पर घाट विश्वास और प्रत्येक शरीर इनकी उदय उचित 13वें स्थान में होगी। सब बुद्ध नहीं पाते, संस्थान वर्ण चतुष्क अपूर लघु और ये पर घाट विश्वास विश्वास से जीव पाते हैं, लेकिन उसको उसका भी वो 13वें स्थान में ही होता है, क्योंकि विश्वास का वहाँ विरोध हो जाता है ना, नाश हो जाता है। तो ये सब प्रकृतियाँ 29 प्रकृतियाँ हैं, नामकर्म की है ये सब प्रकृतियाँ, बाकी अन्य कर्म की कोई है नहीं नाम इसमें। अब 29 और 80 कितने होंगे, 109 प्रकृतियाँ। अब यहाँ पर अनुदय में और 13 का उदय रहेगा, 13 में उदय उचित। अब इसमें जो शेष बचे वो सब जीव विभाग की प्रकृति है, 2 वेदनीय, मनुष्य गति, मनुष्यायु, मनुष्य संबंधी जो जीव विभाग है वो सब रहेगा। मनुष्य गति, मनुष्यायु, पंचेंद्रिय, सुभग, रस चतुष्क, रस आदर पर्याप्त, प्रत्येक ऊपर गया है, इसलिए वो नहीं है। सुभग के बाद सभी लेखा नहीं चलता है। हाँ, सुभग आदेश उसको नहीं कहते ना, दुर्भग अनादेय आयश 14 गया, सुभग आदेय यश की 14 तो सुभग आदेय यश की रस आदर पर्याप्त है, ये 3 का जोड़ा ऐसा प्रेम होता और मनुष्य गति मनुष्य पंचेंद्रिय जाते और तीर्थंकर और गोत्र में से उच्च गोत्र, नीच गोत्र कहा गया था 5वें स्थान और उच्च गोत्र का उदय 14वें स्थान पर जीव बाकी है, और वेदनीय में जीव बाकी है, तो दोनों वेदनीय यहाँ पर वेदनीय की 2
एक अनु, एक गोत्र और बाकी जो बच्चे पूरी 13 से 4 9 प्रपोज किया है, 3-3 तीन के ग्रुप बना सकते हैं। मनुष्य वाले ने कहा कि मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्त पादर पर्याप्त सुबह आदेश सुबह इधर लेकर चलेगा, सुबह आदेश और तीर्थंकर उच्च ये इसी प्रकार इसकी उदयचिति रेलवे में हो जाती है। 263 नंबर का था 10 चौरी 70 अट्टयत पंच जेम चौरोय छठ के दुग दुग 1423 सुदयनी। पहले गुणस्थान में 10, तीसरे गुणस्थान में 4 मतलब 4, तीसरे गुणस्थान में 1 चौथे गुणस्थान में 70 तो 17, पांचवें गुणस्थान में 8 मतलब 8, छठे गुणस्थान में 5 तो 5, सातवें गुणस्थान में 4, आठवें गुणस्थान में 6, 9वें में भी 6, 10वें में 1, फिर 11वें में 2, फिर 12वें में 2 और 14 ऐसे 2 जोड़ा गया है क्योंकि 2 निद्रा प्रचला के उदय विच्छुद्धि द्विचरण समय में होती है और 14 की विच्छुद्धि अंतिम समय में, क्योंकि अब केवल ज्ञान होना है ना, तो उसके पूर्व जो समयवर्ती ये है उपादान कारक तो वह निद्रा प्रचला नहीं होगी, जागरूकता रहेगी ना वहाँ पर, तो द्विचरण समय में निद्रा प्रचला की उदय विच्छुद्धि होती है, चरण समय में उसका उदय नहीं होता, इसलिए निद्रा प्रचला अलग है और 14 प्रकृति अलग है। और 29 मतलब 29 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि 13वें में होती है और 14वें में 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि होती है। इस प्रकार उदय विच्छुद्धि की संख्या, प्रकृतियों की संख्या बताई इसमें, और बाकी तो सब अपने को किया ही आनंदय और उदय उदय। अब दूसरे आचार्य मतलब यह ऋषभ आचार्य की अपेक्षा से उदय विच्छुद्धि की ये संख्या है। भूतबली आचार्य के मत से इसमें थोड़ा अंतर है कि भूतबली आचार्य का कहना है कि जो एकेंद्रिय और विकल्प है इसमें सासागर गुणस्थान पर बीजू मरण करके जा सकता है उस पर्याय में, इसलिए कुछ काल तक अपर्याप्त अवस्था में वहाँ एकेंद्रिय में विकल्प में सासागर गुणस्थान रह सकता है, इसलिए सासागर गुणस्थान में उसकी उदय विच्छुद्धि की है, इसलिए अंतर है, बाकी ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। दूसरा दो आचरण के 2 होते हैं ना कि सासागर गुणस्थान व्यक्ति मरण करके एक केंद्र विकल्प में जाता है, ऐसा भूतबली आचार्य कहते हैं, और एक केंद्र विकल्प में मरण करके दूसरे गुणस्थान में मरण करके दूसरे गुणस्थान में मरण करके एक केंद्र विकल्प में नहीं जाता, ऐसा ऋषभ आचार्य का मत है, इसलिए उदय विच्छुद्धि में थोड़ा अंतर होगा। तो अपने देखा था पहले गुणस्थान में कितनी विच्छुद्धि होती है 10 प्रकृति, अब समझो एकेंद्रिय और विकल्प होता है तो उसकी उदय विच्छुद्धि दूसरे में होगी, तो एकेंद्रिय जाति विकल्प मतलब इंद्रिय चतुर्थ 4 जाति आ गई, और स्थावर इनका उदय और आतप का नहीं होता लेकिन अपर्याप्त अवस्था में आत्म प्रकृति का उदय नहीं है। ये जो दूसरा गुणस्थान लिया है केंद्रीय में अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं लेगा, पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, उसी में वह उत्पन्न होगा, लेकिन उसको वहां पर अपर्याप्त जब तक है निवृत्ति पर्याप्त तब तक उसका आत्म नाम कर्म का उदय नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त होने के बाद ही आत्म इनका उदय प्रारंभ होगा, इसलिए आत्म की उदय विच्छुद्धि पहले नहीं करेंगे, और स्थावर और एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुर्न्द्रिय इन 5 की उदय विच्छुद्धि दूसरे गुणस्थान में। नहीं समझ पाए आत्म
आत्मनाम कर्म का उदय किसको है? पार्वत पृथ्वी का एक पर्यावरण जीव को आत्मनाम कर्म का उदय होता है। तो दूसरा गुण स्थान वरती मरण करके पृथ्वी बादल पृथ्वी टाइप में पैदा हो सकता है, लेकिन वहां पर उसको जब तक दूसरा गुण स्थान है तब तक आत्मनाम कर्म का उसको उदय आएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मनाम कर्म का उदय पर्याप्त होने पर प्रारंभ होता है। इसलिए वो आत्मनाम कर्म का उदय की उत्पत्ति पहले गुण स्थान में उस आचार्य की अपेक्षा से भी होगी। तो दूसरे आचार्य बुद्धबल आचार्य की अपेक्षा से पहले गुण स्थान में किसकी विच्युति होती है वो बता देते हैं। 264 पढ़ना है ना, तो वो जो अंतर है वो बता रहे हैं। तो 5 की उदय विच्युति पहले में होगी और 9 की उदय विच्युति दूसरे में होगी, इसलिए अनुदय उदय में भी थोड़ा अंतर आएगा वहाँ पर। पहले गुण स्थान में अपन ने क्या किया है? अनुदय 5 117 का उदय और 10 की विच्युति की। अब उसकी जगह क्या होगा? अनुदय तो 5 का ही रहेगा, उदय 117 का ही रहेगा, उदय विच्युति कितनी हो जाएगी? 5 में हो जाएगी। तो दूसरे गुण स्थान में 5 और 5 10 हो चुके, एक नरक अध्याय बढ़ाएंगे तो 11 की उदय अनुदय करेंगे और 111 का उदय रहेगा। और वहाँ पर विच्युति जो 5 पहले की कम की है वो दूसरे में करेंगे। स्थावर और एक इंद्र चतुर्थ 5 प्रकृतियां हैं, उनकी विच्युति दूसरे गुण स्थान में करेंगे। तो दूसरे गुण स्थान में पहले कितनी थी? 4 और उसमें 5 बढ़ाएंगे तो 9 की उदय विच्युति। तो ये 2 गुण स्थान की विच्युति में अंतर आएगा। पहले में 10 की जगह 5 हो जाएगा और दूसरे में 4 की जगह 9 हो जाएगा। तो किस कारण आया है याद रखना, तो अपने को सरल होता है कि दूसरा गुण स्थान वरती मरण करके केंद्र विकल्प में उत्पन्न होता है। ऐसा जिन आचार्य की अपेक्षा से मत है उस अपेक्षा से उदय विच्युति ऐसी दूसरे गुण स्थान में 9 की उदय विच्युति होती है। फिर आगे वही रहेगा, आगे की सब चौथे से लेकर के वो सब वैसा ही हो जाएगा। उदय विच्युति में तो कोई फर्क नहीं है। और 13वें और 14वें में अपने 29 और 13 किए थे, उसकी जगह 33 और 12 किए पढ़ते दूसरे में 9 की उदय विच्युति, तीसरे में 1, चौथे में 17, पांचवें में 8, छठे में 5, सातवें में 4, 8वें में 6, 9वें में 6, 10वें में 1, 11वें में 2, 12वें में 16, 13वें में 30। वो आगे बताया था जैसे 30 नानाजी और एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो 30 की उदय विच्युति होगी और 12 मतलब 12 की उदय विच्युति 14वें में होगी। एक वेदनीय 13वें में निकाला और एक वेदनीय 14वें में निकाला। इस प्रकार दोनों मतों का कथन करने के लिए गाथा चाहिए। हाँ, ये उदय विच्युति तो क्या फर्क हो गया पता है ना, बुद्धबल आचार्य के पक्ष में उसको प्रवाही उद्देश्य कहा प्रचलित, लेकिन सब घटित किया है पहले की अपेक्षा से घटित किया है देवशवाचार्य के मत से। प्रचलित कौन सा ये है? ये यहाँ पर लिखा ना बुद्धबल आचार्य आदि प्रवाही उद्देश्य कहा, प्रवाही उद्देश्य मतलब जो चला रहा है प्रवाही से, उनके अपेक्षा से बताती है। अब यहाँ संख्या बताई केवल, अब कौन कौन सी प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। 265 नंबर सुमतियं सासणे अनिंदी भावर विरलं विस्ते निसंचय उदय उच्छिन्ना। उदय विच्युतियां जो प्रकृतियां विच्छिन्न प्रकृतियां उनका नाम बताते हैं। मिथ्ये मतलब मिथ्यात्व गुण
मतलब सासात मूल स्थान में अन लानतान एक निम्न एक इंद्रिय स्थावर स्थावर और वियल विकल्प रहेगा इंद्रिय चतुरिंद्रिय। इस प्रकार दूसरे गुणस्थान में 9 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है। मिश्र मिश्रम मिश्र गुणस्थान में मिश्र प्रकृति उदय विच्छिन्न उदय से विच्छिन्न होती है। इस प्रकार 3 गुणस्थान की उदय विच्छिन्न प्रकृतियों का नाम बताया। अब आगे चौथे गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है वो बताते हैं। अयते विद्य कसाय वेगुण्य चक्कनिरयते वाहु मनोगतिर्याणुभूमि दुर्गाणदेशयज्जसयम्। में विद्य कसाय दूसरे कषाय मतलब अप्रत्याज्ञानावरण क्रोधमान मायावरण। वैगुण्य चक्क में वैक्रिय षटक वैक्रिय शरीर वैक्रिय कंगोपान नरगति देवगति नरकाय और देवा निरे मतलब नरक लेना नरकाय और देवाय मनुष्यानुकूल तिर्यानुकूल तिर्यंचानुकूल दुर्गग अनादेय अनादेय और अशक्य इन 17 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होती है। ये पूरा याद करना क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा फिर वो स्थान में बहुत गड़बड़ियाँ हो जाएगी। सत्व स्थान पर गादी वगैरह बताएंगे और उदय स्थान पर स्थान वगैरह देश। अब गाथा नंबर 200 तदीय कसाय क्रियामुचो वनि चतिर्य गति छठे तदीय कसाय तृतीय कषाय प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायावरण। तिर्यावु उच्चव नीच तिर्य तिर्यंचायु उद्योग नीच और तिर्यंच गति। कभी कभी ऐसी गड़बड़ कर देते हैं तिर्यंच गति अब तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की तो उदय विच्छित्ति 14 में हुई चौथे गुणस्थान में हुई क्योंकि जो जीव शाही समय को लेकर के भोगभूमि में तिर्यंच होता है वहाँ पर तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। अन्यत्र कहीं पर भी चौथे गुणस्थान में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं हुआ। केवल शाही समय दृष्टि और समय दृष्टि भोगभूमि में पैदा होता है वहीं पर केवल तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। अन्यत्र देव या नाग के मरण करके समय को लेकर के उत्पन्न होंगे तो मनुष्य भी उत्पन्न होंगे इसलिए वो उसका उदय नहीं हुआ। तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी यहाँ नहीं है 5वें में 4थे में निकल गई है। यहाँ पर तिर्यंच गति तिर्यंचायु उच्च गोत्र उद्योग नीच गोत्र उद्योग का भी उदय केवल तिर्यंच के साथ में होता है अन्य किसी के साथ में उद्योग का उदय नहीं है। इसलिए उद्योग की यहाँ पर उदय तिर्यंच गति और तिर्यंचायु उद्योग नीच और तिर्यंच गति नीच गोत्र तिर्यंच गति। और छठे गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति है। उसमें आहारत्विक और तीन नियम स्त्यानत्रिक स्त्यानत्रिक निद्रा निद्रा प्रचरा इनकी उदय विच्छित्ति होती है। गाथा में जो क्रिया वो जो कहा है वो दीर्घ चाहिए ना नहीं प्राकृत में दीर्घ संधि नहीं है वो रसोई आपको एक है ना वो में वो मिल जाएगा ऐसा वो आगे 7वें गुणस्थान में बता रहे हैं अपमत्ते सम्मतम अंतिमते संहति अपूर्वमि चच्चेवनो कसाय अनयति भागभागेषु। सम्यक्त्व और अंतिम 3 संहति मतलब संवनन इनकी उदय विच्छित्ति होती है। और अपूर्व में अपूर्व गुणस्थान में 6 कौन सी 9 कक्षाएं
का भोगाग, पहिला वेद का विच्छित्ति का भोगी, नवे गुणस्थान का भोगभाग भी जाने पर एक भाग शेष रहता है तब, फिर एक भाग का भोगभाग जाने पर क्रोध की उदय चित्ती होगी, फिर एक भाग का भोगभाग जाने पर मान की उदय चित्ती होगी, समान भाग नहीं करना उसमें, और जो एक भाग शेष रहा उसका भोगभाग जाने पर माया की उदय चित्ती होगी, फिर जो एक भाग रहा वहां पर बादल लोग की उदय चित्ती। इस प्रकार नवे गुणस्थान में भागों में किसकी उदय चित्ती होती है वो आगे बता रहे हैं। माया संचरण में वसुमंते सुमोलो संदे वज्रम नारायण नारायण। वेद के मतलब 3 वेद, क्रोध, मान और माया से भाग में लगाना क्रम से उनकी उदय चित्ती होती है। क्रोध 3 वेद की, फिर क्रोध की, फिर मान की, फिर माया की, कौन सा लेना? संजुलन लेना। और सुमंते सुमलोक, सूक्ष्म साम्राज्य स्थान के अंत में सूक्ष्म लोक की उदय चित्ती होती है। और संध्य मतलब उपशांत दशाएं। वज्रम नारायण नारायण, वज्र नाराज और नाराज, इन संवदन की उदय चित्ती 11वें गुणस्थान में होती है, 2 की ही है। फिर 12वें गुणस्थान में उदय चित्ती किसकी होती है वो बता रहे हैं आगे। चाहे यह मैं शुद्ध चैतन्य रूप जीव ही हूँ, कर्म के उदय अनुदय का विचार करने वाला यह मैं ज्ञानमय जीव हूँ। यह मैं कर्म के उदय का विचार कर सकता हूँ, कर्म के उदय से अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म का उदय मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे प्रदेशों में कर्म का उदय नहीं, कर्म का उदय कर्म के प्रदेशों की अवस्था है, मेरे प्रदेशों की वह अवस्था नहीं है। कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला फल भी मुझ में नहीं है। यह मैं सदैव ज्ञानोदय स्वरूप हूँ, मुझ में तो ज्ञान का उदय निरंतर पाया जाता है। यह मैं आनंदोदय हूँ, आनंद का उदय सदैव है। कर्म का उदय कभी भी नहीं है, मैं अनादि अनंत हूँ, कर्म से भिन्न एक टंकोत्कीर्ण न्याय स्वरूप ही हूँ। देखिए अपनी सत्ता को, कर्म की सत्ता मेरी सत्ता नहीं है, मैं अपने उपयोग स्वरूप में ही हूँ, कर्म और कर्म में नहीं हूँ। कर्म और कर्म अपने में ही है, वे उपयोग स्वरूप में नहीं है। देखिए भिन्न भिन्न सत्ता को देख करके अपनी सत्ता में ही स्थित हो जाइए, रम जाइए, संतुष्ट हो जाइए। एदम विरलो नित्यम, संतुष्ट होई नित्यमी, एदेन होई नित्यो, हो हरितो उत्तमं सौख्यम। इसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में तू लीन हो जा, इसी में संतुष्ट हो जा, तृप्त हो जा। कर्म का उदय मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, वह मेरी सत्ता में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो मैं कर्म के उदय से क्यों विचलित हूँ? मैं कर्म के उदय और निर्जरा दोनों से भिन्न हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप
एको